हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसका काम मुकम्मल हो चुका है। महारथी थ्री। महारथी थ्री की दोस्तों मैंने ऐसे गोलियां बनाई हैं। ये छोटी छोटी गोलियां हैं। इनमें कोई छोटी है कोई बड़ी है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, क्यों हाथ से कोई मशीनी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों मैंने कई दिनों से यह महारथी थ्री की दवाई बना रहा था। तो कुछ दोस्तों को काफ़ी जल्दी है, इसलिए मैंने ये गोलियां अब बना दी हैं। तो उनको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों मैंने ऐसी गोलियां बनाकर तो फिर इसमें ये मैंने डालकर वर्क चांदी के, तो उसको ऐसे हिलाने पे ऐसे मैंने इनके ऊपर वर्क चढ़ा दिया है ताकि यह चीज़ की पहचान रहे। ये चांदी के वर्क है जो इन गोलियों पे ज़रा ज़रा से लग जाएंगे। तो इन गोलियों की ऐसी शक्ल बन चुकी है। इस पर थोड़ा थोड़ा रहेगा। अभी ये गोलियां गिल्ली हैं, सूखने के बाद चाहे आ जाए, लेकिन मैंने ये इनकी जिसके पास यह महारथी थ्री जाएगा और उसके पास ये गोलियों पे चांदी के वर्क का कुस्ता लगा होगा। तो क्योंकि मैं एक बार दवाई बनाने के बाद दोबारा दवाई नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस दवाई के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा आर्डर आए हैं। लेकिन यह दवाई इतनी मुश्किल नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये बनाई थी। कि महारथी टू में काफ़ी ज़्यादा वो था, लेकिन वो दवाई भी इतनी पावरफुल निकली कि उसको मुझे दोबारा बनाना पड़ा। एक ही दवाई है जिसको मैंने दोबारा बनाया है, तो उसमें भी मौसम ने बहुत काम ख़राब किया। तो दोस्तों यह गोलियां, ये मैं सारी गोलियां बना चुका हूँ। ठीक है, ये अभी गिल्ली हैं, अभी मैं कंप्लीट करके ही हटाऊँ। तो ये गोलियां हैं कुछ। तो अब इन पे सब पे मैं ये वर्क, चांदी के वर्क लगा दूंगा ताकि यह पहचान रहे। ये वही वर्क हैं दोस्तों जो हाथ से ही कुश्ता हो जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा देंगे, दूसरी ये पहचान बन जाएगी। असल में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि कोई दोस्त ये कहे कि आपने जो दवाई बनाई है क्या वही भेजी है। हमारा काम ये दवाइयाँ बेचना नहीं है। अब मैंने ये दवाई बनाई है और इसके साथ कितने दोस्त ये दवाई बना रहे हैं, लगभग उनकी भी कंप्लीट है। वो सिर्फ मेरी लास्ट प्रोसीजर को देखने के लिए, मैंने उनको बोला था कि मैंने इसमें शिलाजीत भी डाल दी है, तो वो दोस्त भी शिलाजीत डाल रहे हैं। दोस्तों इसमें मैंने शिलाजीत भी डाली है। तो मेरा जो मेन मकसद है, आपने क्या करना है दोस्तों, ये एक गोली सुबह खानी है उठकर। ठीक है जी, एक गोली खाकर और ऊपर से घी मिला हुआ दूध पिए। जिस दूध में घी डाल रखा हो वो पिए। एक गोली सुबह और एक शाम को खाएं। शाम को यानी कि जब सूरज डूबने वाला होता है। दोपहर का खाना खा हुए को 2-3 घंटे बीत चुके हों और शाम को रात का खाना खाने से 2-3 घंटे के बीच में दरमियान यह दवाई खानी है आपने। अगर किसी के पास ज़्यादा ना हो
तो वो रात को सोते समय ले सकता है, वो भी रात के खाने से 2 घंटे बाद थोड़ा टहलने पर। और अपने पेट को जरूर दुरुस्त रखें। देखो, दुनिया में इतने दोस्त हैं, इतना कुछ ख़त्म हो चुका है कि गिजा जो चूर्ण जैसी दवाइयाँ या दूसरी दवाइयाँ खाने से उनको फ़ायदा ही नहीं होता। अब भी आप चैनल पे देख लो, जहाँ डॉक्टरों पे देख लो, वो आपको बोलेंगे ये मैंने सालम पंजा डाल दिया, इसमें सफ़ेद मूसली डाल दी, ये डाल दिया। तो आयुर्वेदिक की ये सारी जड़ी बूटियाँ जितनी हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ हैं सेक्स पावर के लिए। लेकिन जिन दोस्तों ने अपने अंदर को ख़त्म ही कर दिया है, केवल वो दोस्त ही मेरे बताए हुए नुस्खों को प्रयोग करें। जिन दोस्तों के अंदर ताकत है उनको वही दवाइयाँ असर करेंगी। जिनको दवाइयाँ छोड़ना काम ख़त्म हो चुका है, उनके लिए जो नुस्खे आएंगे, जैसे मैंने महारथी 2 बनाया था। जब महारथी 2 है वो एक जौहर है, जब जौहर काम नहीं करेगा तो उसके बाद वही कोई चीज़ नहीं काम करेगी। उसके बाद आप जो बारी चीज़ लोगे वो आपके गुर्दे ख़त्म कर देगी। और गुर्दों पे तो ऐसा लगाओ, लोगों ने पहले ही गुर्दों में कुछ छोड़ा नहीं। कोई उल्टा खा, सीधा खा, बिना परहेज से, बिना चलने से, बैठने से, उनका कोई सिस्टम नहीं है खाने पीने का। फिर उनको नामर्दी आ गई तो उन्होंने कई साल तक चिंता नहीं की, कोई जड़ी बूटी नहीं खाई। जहाँ खाई है तो अपने मत से खाई है, जहाँ अनजान हकीम से खाई है, जहाँ किसी ने गर्म दे दिया, किसी ने ठंडा दे दिया, कुछ मिजाज पूछ पूछ कर उसको देते रहे, जिनके कारण उनको फ़ायदा तो नहीं ना हुआ। उल्टा उनके अंदर जो दवाई लगने वाले को पचाने वाली ताकत है वो ख़त्म हो चुकी। और उसके बाद कुछ दोस्त सोचते हैं कि मैंने तो लाख लाख रुपए की दवाई खाई पर हकीम जी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा भाई साहब ऐसे नहीं हुआ कि आपके अंदर कुछ रहा ही नहीं। तो मैं जो भी दवाई बनाता हूँ, मैं पहले दोस्तों को कहता हूँ कि आप अपना पेट दुरुस्त रखें, अपने फिर दवाई खाएं, और उसके बाद ये कम मात्रा में खाएं। आप एक गोली खाई, फिर 2 दिन बाद जिस जैसा भी ये दवाई, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने एक गोली खाई, एक शाम को खाई, फिर 2-4 दिन के बाद आपने एक गोली सुबह खाई, शाम को 2 खाई, फिर 2-4 दिन बीत गए, 2 गोली सुबह और 2 शाम को, ऐसे ये दवाई खा सकते हैं। और ये दवाई में दोस्तों, एक तो ये जो मैंने वर्क लगाकर इस पर निशानी लगाने की बताई है बात, ये सारी दवाई तो मैंने लगा दी है। और दूसरा दोस्तों, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं इसको 10 भागों में बांट कर, और जितनी आएगी इसमें 200 गोलियां आए, 300 आए, ये बाद में गिनती होगी, क्यों अभी मैं गिनती नहीं करी। तो 2 महीने भी चल सकती है, 2.5 महीने भी चल सकती है। कुछ दोस्त जो केवल अपनी शारीरिक ताकत के लिए ही चाहते हैं, वो 2-3 महीने खाएं, हर रोज़ उतनी ही खुराक लें। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 गोलियां ज़्यादा खा लें, तो अपने शरीर की तासीर देखकर। दूध घी का प्रयोग इसके साथ बिल्कुल ज़रूरी है। यह मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। जो आदमी दूध घी नहीं खा सकता, वो दोस्त मेरे पास कभी मैसेज ना करे कि मैं दवाई लेना चाहता हूँ। कारण यही होता है कि इन चीज़ों इसमें अब मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, सोना है, चांदी है, कस्तूरी है, ठीक है जी, रेगमाई है, केंचुए है, जॉर्ज मार्शल है हल्का इसमें, तो शिलाजीत है, पान का रस है, प्याज का रस है। ये सारी चीज़ें जो जो मैंने इसमें बताई है, वो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मेरी गारंटी भाई साहब ये है कि दुनिया में कोई भी लेबोरेटरी ये साबित कर दे, क्योंकि मैंने सब कुछ लाइव दिखाया हुआ है भी ये चीज़ इस दवाई में नहीं है, तो जितने पैसे उसने मुझे दिए हैं उससे 10 गुना पैसे मैं उसको दूंगा। और कुत्ते खानी चाहे जिस जैसी मर्जी कर सकता है कोई भी, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे कोई आदमी ये कहता है इसमें ये चीज़ नहीं डाली है, तो आके मेरे मुंह पे मूत सकता है। ये मैं अपने, वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ज़माना ऐसा आ चुका है कि लाइव दिखाने पर भी लोगों
चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। लोगों ने इंसान को धोखा देने के सबसे ज़्यादा तरीके ढूंढ रखे हैं। सो दोस्तों, ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ की मेरी 100% गारंटी है। उसके बाद आती है आदमी पे ताकत की। जिस भाई को लकवा फालज ये जो हो चुके हैं, शरीर में वीकनेस आ चुकी है, पट्ठों में कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, ये उनको सब पे काम करेगी। या जिनको कभी एक आधी बार कोई झटका लग चुका है लेकिन अब वो ठीक है, अगर उन्होंने ये दवाई मंगाई हुई है, उनको ज़िंदगी भर ये लकवे का अधरंग कभी नहीं, गारंटी है ये इस दवाई की, उसको अधरंग नहीं होगा। तीसरी दोस्तों, यह नामर्द को ना मर्द बनाने वाली आखिरी नुस्खा है जो जड़ी बूटियों के हिसाब से बनता है, क्योंकि जोहर खाने थोड़े मुश्किल थे। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने माइंड से भी, उनको ये नहीं होता कि वो उस अच्छी से अच्छी चीज़ खा ले तो उनको फ़ायदा नहीं होता। एक दोस्त ने मुझसे दवाई बनवाई, तो मैंने कुछ लोगों के लिए और बना रहा था, उसकी दवाई का 30,000 रुपये खर्चा था। तो वो उसने मुझे कहा दोस्त कुछ डिस्काउंट कर दो। मैं भी चलो कुछ जो कम करना है आप दे देना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कुश्ते बस में तो मैं खुद ही बनाता हूँ, कौन से मैंने इस पर खर्चा थोड़ी किया है, मेहनत है। तो उस दोस्त ने मुझे 9,000 रुपये डाले मेरे अकाउंट में। जब मैंने निकाले, मैंने पूछा भाई साहब ये 9,000 रुपये हैं, तो 30,000 का बहुत ज़्यादा अंतरा है। वो बोला भी अब पैसे वापस आ नहीं सकते, आपकी मर्जी है, आप दवाई भेजें ना भेजें। तो फिर मैंने उसको दवाई भेजी, मैंने अपनी ईमानदारी से वही दवाई भेजी जो दूसरे दोस्तों को भेजी। तो उस दोस्त के मन में ये रहा कि मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए हकीम ने चाहे मेरे पास नकली दवाई भेज दिया, कि माइंड में था, उसके माइंड से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब पता नहीं सच बोला कि झूठ बोला, लेकिन मेरी बात यही थी, उसने सोचा कि बोला मुझे फ़र्क नहीं पहुंचा। तो वही दवाई मैंने, दूसरे दोस्तों ने जब मुझे बताया कि बहुत अच्छी है, वो रिकॉर्डिंग मैंने उसके पास भेजी, लेकिन बोला कि जो मेरे को तो नहीं फ़र्क पड़ा। उसका कारण क्या था भी वो तह दिल से, अपने दिमाग से ही संतुष्ट नहीं था कि मेरे को ये चीज़ फ़ायदा देगी। उसके दिमाग में एक ये कांटा बैठ गया कि मैंने पैसे पूरे नहीं दिए तो शायद हकीम जी मुझे बस वो 9,000 का ही कुछ देगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इतना खर्चा करने के बाद भी 21,000 रुपया मैंने अपनी जेब से देने के बाद भी बुराई ही ली। सो दोस्तों, इसलिए ये जो दवाई आपको दी है, मेरी इस बात की पूरी गारंटी है कि जो चीज़ मैंने डाली है वो पूरी है। आगे इंसान को कैसा फ़ायदा होता है, कैसे वो खाता है, कैसा उसको लगता है, ये अल्लाह ताला वह गुरु परमात्मा के हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि 100 के 100% लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन 1% उस मालिक का होता है। चाहे किसी पे वो ना खुश हो तो ना फ़ायदा हो, लेकिन 90% हर आदमी को 99% फ़ायदा ये देगी, क्योंकि इसमें जो जो डाल दिया है वो एक ही चीज़ आदमी के लिए काफ़ी है, एक ही। जैसे मैंने इसमें कुश्ता चांदी डाला था, केवल एक वही काफ़ी था। फिर उससे सोने के वर्क हैं, चांदी के वर्क है, यही काफ़ी है। इसमें तांबा है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंगरफ है, ये एक एक चीज़ अपनी ताकत रखती हैं बरकरार ऑल वर्ल्ड में, कि इनमें खुद में ही इतनी ताकत है। तो दोस्तों, सबको मिलाकर ये जो मैंने बनाया है ये गारंटी शुदा हर एक आदमी के लिए, उनको जो उन्होंने इसको लिया है, जहाँ जिसको आप बनाकर दोगे वो आपको दुआएं देंगे, ज़रूर देंगे। सो दोस्तों, यह मैंने वीडियो बनाई थी। आपने एक गोली सुबह खानी है, एक गोली शाम को खानी है। 2-4 दिन के बाद आपने एक समय 2 गोली कर देनी है, फिर 2-4 दिन के बाद 2-2 गोली खाएं। अगर कोई ज़्यादा तकलीफदायक है तो रात वाली गोली में एक और मिला सकता है, यानी कि 5 गोली से फालतू दिन में नहीं खानी। ये भी उसने जो महम नामर्द है, जो जिनमें ताकत है, वो एक एक गोली खाएं। सो दोस्तों, यह मैंने दिखाना था। अब ये गोलियां सूख जाएंगी तो जिसके पास भी दवाई पहुंचेगी, ऐसे उसके ऊपर हल्का हल्का ये ज़रूर लगा होगा, चांदी का वर्क है। ये अभी गिल्ली है, हिलाकर फिर मैं देख लूँगा, सूख जाएंगी। अभी यहाँ बारिश भी बहुत है, इसलिए सूख नहीं रही। तो धन्यवाद दोस्तों। अब किसी दोस्त ने
यही भी कहा था कि सोने का कुश्ता बनाए। अब देखो सोने का कुश्ता हर एक आदमी खाने को तैयार है, लेकिन सोने का कुश्ता तो वही है जो आदमी ने खाना हो, वो सहस्त्र पुटी स्वर्ण बसम जिसको बोलते हैं, यानी कि 1000 पुट वाला कुश्ता सोने का। वो आपको किसी ने बनाकर नहीं दिखाया, कभी बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। क्यों? उसका कारण ये है दोस्तों, 100 ग्राम सोना जो बिस्कुट वाला आप सिल्ली वाला लेंगे, उसको करने के बाद वो आपको 37 से 38 हज़ार रुपये के लिए 10 ग्राम मिलेगा। तो उसको बनाते बनाते आपका वो 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा जब तक आप उसको बरादा बनाओगे। 40 हज़ार रुपये का आपको 10 ग्राम पड़ेगा, तो 100 ग्राम हम सोने को कुश्ता करते जाएंगे। 1000 पुट के बाद आप हमारे पास 10 से 12 ग्राम कुश्ता आएगा। अब ये हिसाब लगाओ, इतना महंगा कुश्ता वही लोगों ने खाया है जो आज सेक्स के कारण जेलों में बैठे हैं। इतनी ताकत उनके अंदर, सेक्स पावर और शारीरिक ताकत आ गई कि वो बुढ़ापे में भी नौजवानों के लिए उछल कूद कर सकते हैं। और इतनी ताकत आ गई भी बुढ़ापा उनके आसपास नहीं गुजरा, और वो इतनी स्त्री गमन करने के कारण काबिल हो चुके कि केवल वो सहस्त्र पुटी स्वर्ण बसम से, वो होती है स्वर्ण बसम। तो ये नॉर्मल स्वर्ण बसम से आदमी, वो गरीब आदमी के लिए ठीक है। अब वो जिन लोगों ने खाई है, वो उन लोगों को वो लोग खा सके जिन लोगों के पास स्त्रियां नहीं थी, बाद में समाज ने उठाकर जेल में डाल दिया। ऐसे बहुत से दोस्त हैं भक्ति के रास्ते से भटक चुके। तो ये जो इंतशार की चीज़ें हैं ताकत, अगर आदमी उस सहस्त्रपुटी स्वर्ण बसम को तरीके सर खाता, आराम से खाता, तो वो उसका बुढ़ापा आता ही नहीं, और उसके अंदर सब कुछ, सब बीमारियां दूर हो जाती। लेकिन अब आप केवल सेक्स की तरफ रखा तो सेक्स ही बढ़ाएगी वो, अगर कंट्रोल करते तो मालिक शिफा रखता। तो उस अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने तो ये चीज़ें इसलिए बख्शी हैं कि इंसान आने वाले दौर पे जैसे जैसे मालिक ने समय को बदलना है, उस हिसाब से उसको उन चीज़ों से बच सके। सो दोस्तों, कभी उसका कोई मेरे पास आदमी के पास पैसा होगा, अगर वो पैसा भेज कहेगा मैं लगा सकता हूँ, फिर मैं सबको बनाकर दिखा दूँगा। सो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लगातार रेगुलर डालता रहूँगा। मौसम के अनुसार ही सब चीज़ बनती है। आगे मैं एक सिंगरफ भी ऐसी बनाने वाला हूँ, सिंगरफ जो रात को खा ली तो एक खुराक में ही आदमी को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दूध चाहिए मदार का। अब कितनी चीज़ें, मदार का दूध अभी नहीं मिलेगा। क्यों? अभी सभी पौधों पे पत्ते ख़त्म हो चुके हैं। अगले सीजन में फिर चलेंगे, जैसे दूध गर्मी आती है दूध आने लग जाएगा, फिर उस वो भी चीज़ें मैं आपको दूंगा। देना को बहुत कुछ चाहता हूँ मैं आपको, लेकिन जब बीच में अटपटे सवाल वह आते हैं मेरे पास, तो फिर कुछ नुस्खे मैं इसी कारण नहीं बताता कि लोग ही मेरे से पूछ पूछ कर मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे। सो मैं तो केवल उन भाइयों के लिए ये चैनल चला रहा हूँ जो हकीम मेरे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत अदब है, वो शुरू से जुड़े हैं, उनको बहुत समझ बूझ है। केवल उन दोस्तों के लिए मैं ये काम करता हूँ, उन्हीं के लिए मैं ये सब कुछ बताता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।